जैन साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस समय बहुत बड़ी बयार चल रही है, एनसीपी नेता वाजिद मेनन का कहना है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार है ये मुसलमान विरोधी है, क्योंकि जिस तरह आपको याद होगा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की बात कही जा रही है। कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को? क्या महाराष्ट्र में जो ये महाअघाड़ी सरकार है गिरने वाली है? क्योंकि जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना के नेताओं में वाद विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को आप? पहली बात तो जब जो दो धुर विरोधी कहते हैं 36 का आंकड़ा जिनका पहले से ही था, वो कैसे इकट्ठे हो ये सोचने की बात है। संभव ही नहीं था। एक दिन जब से सरकार मिलकर के बनाई है, एक भी दिन नहीं है, एक मिनट भी ऐसा नहीं निकला जब लगा हो भारत के लोगों को कि इनका आपस में सामंजस्य है। कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। और रही बात संभाजी नगर की, तो है तो पहले से कागजों में था, पहले से था उनका सब। उद्धव ठाकरे एंड कंपनी पहले से कर रखा था, सब था। इनको पता था कि ये काम पहले से कर चुके हैं। हमारा प्रश्न आपने जो बताया माजिद मेनन जी से, हमारा प्रश्न है, आपको पता था कि पहले प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी जब ये साथ में नहीं थे, तब आपने इनके साथ समझौता क्यों किया? इनके साथ मिलकर के सरकार क्यों बनाई? इससे सिद्ध हो जाता है कि जो हरकतें उन्होंने पहले करी थी आप उन सबके समर्थक थे। आपको भी संभाजी नगर नाम पसंद था। अब बाद में कौन सी खटर पटर हो गई है, इसलिए वो ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। कोई भरोसा नहीं है जे कब रात के 2 बजे अलग हो जाए, लट्ठम मार हो जाए। क्योंकि शुरू से हम देखते हैं इनकी कभी 1 मिनट भी पटरी नहीं खाई, खाएंगे भी कैसे? जो उनके विचार हैं दूसरे के बिल्कुल एक के उत्तर हैं तो दूसरे के दक्षिण हैं, वो चलने वाला काम है ही नहीं है। और जिस दिन भी इनकी दुश्मनी होगी आप देख लेना, कभी ये एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं होंगे। बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत मुश्किल है 5 साल तक इनकी सरकार चल पाना। वहाँ कभी भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, कभी भी। स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। ऐसा होने वाला वहाँ किसी भी हालत में नहीं है कि उनकी एकता हो जाए। अंदर तो पूरा ज्वालामुखी शुरू से ही फूट रहा है। अब जिस दिन भी ब्लास्ट हो जाए, बस देश को उसका इंतजार है, वो चलने वाला नहीं है। लेकिन जैन साहब, जिस तरह से आपने देखा होगा, अगर हम संजय राउत की बात करें, कह रहे थे कि महाअघाड़ी सरकार 5 साल चलेगी, और इस तरह एनसीपी के नेताओं और शिवसेना के नेताओं में वाद विवाद चला, तो कैसे 5 साल चलेगी? कभी भी चलने वाली नहीं है। उनको मालूम है अब तो, और बात बात पर उनका विवाद होना शुरू हो गया। कांग्रेस भी विरोध करती है, कांग्रेस साथ में है। तीनों में से किसी की किसी से बनती नहीं है। एनसीपी वालों की कांग्रेस और उद्धव वाले पार्टी शिवसेना से बनती नहीं है। शिवसेना वालों की एनसीपी और कांग्रेस से बनती नहीं है। कांग्रेस वालों की उन दोनों से बनती नहीं है, कभी भी बनती नहीं है। वो इसलिए कहते हैं, जब दीपक क्या होता है आपने देखा होगा, दीपक बुझने के पहले थोड़ा जोर मारता है, वो जोर मारता है, फड़फड़ाता है। यह वही फड़फड़ाहट है, या बुझने वाले हैं। किसी भी हालत में 5 साल हम डंके की चोट पर इनसे चैलेंज करके कह सकते हैं यह 5 साल चलने वाली गाड़ी है ही नहीं है। हाँ, अगर 3 में से 2 की भी पट रही होती, एक की भी एक से पटती नहीं है। वो एक दूसरे को फूटी आंखों देखते नहीं है। बस उनको पता है जब तक चलाओ तब तक उनको इनकमिंग फ्री है। मतलब नोट बहुत कमा रहे हैं वो सबके सब मिलके, बहुत कमाई हो रही है उनको। उनको पता है कि आज ख़त्म करेंगे तो जो रोज़ रोज़ के करोड़ों रुपए दिन हमें खाने मिल रहे हैं, यह कहाँ से आएंगे? वो सरकार चल ही इसलिए रही है, उनको पता है जिस दिन सरकार ख़त्म हो जाएगी तो जो अरबों खरबों रुपए की इनकम चलाने से होना है वो कहाँ से होगी। और उन तीनों को पता है कि अब तो देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई माई का लाल अगली बार वहाँ जीत नहीं सकता। अब की बार तो पब्लिक ने धोखे में आकर के, वो वोट बीजेपी को ही था, वो वोट फडणवीस के नाम का ही था। उनको पता था कि फडणवीस को डालो या उद्धव को डालो, बनना तो उनको ही सीएम है। सबने सिर्फ फडणवीस के मुख्यमंत्री के धोखे में आकर के उनको वोट दिया, उनको सीटें मिली। अगली बार 0/0 आने वाला है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, परंतु सत्य बताना, वास्तविकता बताना हमारा कर्तव्य है भारत के एक सच्चे नागरिक होने के नाते। अगली बार शिवसेना का 0/0 ही आने वाला है। लेकिन जैन साहब, एक बात ये समझने वाली होगी कि सामना की बात करें, जो शिवसेना का मुख्य सामना है, हिंदी का जो अखबार है, उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप लिखा जाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहाँ से हट नहीं रही। क्यों? इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद शिवसेना का पीछा नहीं छोड़ रही, क्यों? बहुत बढ़िया, उनको भी बड़े मालदार विभाग मिले हैं। राजपाल जी, हमारी राजवीर जी, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी उनके साथ जूतम पैर भी हो जाए, मान लो एक दूसरे को जूता भी मार दें, तो भी वो माफ़ करेंगे। किस कारण से माफ़ करेंगे? बड़े बड़े विभाग उनके पास भी हैं।
एनसीपी के पास भी हैं, कांग्रेस के पास भी हैं, उनके पास भी हैं। उनको मालूम है कि प्रतिदिन के करोड़ों रुपए की इनकम, करप्शन, भ्रष्टाचार इतने जोरों के साथ चल रहा है। और जब व्यक्ति को पता होता है कि अगली बार हमें किसी भी हालत में आना नहीं है, अब जितने दिन उतने दिन और जितना बने उतना नोट बना लो, तो वो सबके सब इसलिए सहन करने में लगे हैं। बात बहुत आगे भी बढ़ जाए, मतलब वे लोग बीच सड़क पर भी एक दूसरे के साथ जूतम पैर भी करें तो भी वो 3 के 3 उनसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि चिंता नोटों की है। वोट तो मिलना नहीं है अब की बार, अब चिंता है कि भैया मरते दम पे जितनी मैंने सो जोर लगा लो, क्योंकि नोट कमाने का इससे बढ़िया मौका अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। अब तो वो एक बार निपटने के बाद 50 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फडणवीस आपने देखा होगा उसके अंदर मानवता, इंसानियत, आदमियत कूट कूट के भरी है। कितनी कम उम्र में वो कितने बढ़िया तरीके से उसने काम किए। पूरे वहाँ के नागरिक जो भी हैं महाराष्ट्र में, सबकी दिली तमन्ना थी कि फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना भी था। यह तो इन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया, साजिश के तहत ऐसा किया। इनकी प्री प्लानिंग थी, वह बीजेपी वाले समझ नहीं पाए। इनकी पूरी प्लानिंग थी, उद्धव ठाकरे एंड कंपनी, शिवसेना वालों की प्लानिंग थी कि अभी ऐसा गड़बड़ करेंगे तो उनको पता था अपनी 5 सीटें भी नहीं आएंगी। तो उनने बाद में फिर विस्फोट किया, अंदर अंदर उनसे मिलके तीनों से फिर उनने सरकार बना ली। इससे क्या हो गया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आगे चल कर के इनको बहुत चांस मिलने वाले थे। अब भारत में कोई भी नहीं कहता कि लगते ही नहीं कि ये बाल ठाकरे के बच्चे हैं। एक हिंदुत्व के मामले में पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण कोई चेहरा था, उस शख्स का नाम था बाल ठाकरे। हमारे हृदय में भी उनका नाम इतने गाढ़े अक्षरों में अंकित है। आपको पता है, वर्ल्ड की पहली अंतिम यात्रा थी वो, जिनके अंतिम संस्कार में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बाल ठाकरे जिनका इतना नाम था, मगर उद्धव ठाकरे एंड कंपनी ने इतना बदनाम कर दिया है कि कोई मानने ही तैयार नहीं है कि यह बाल ठाकरे की औलाद है। राज ठाकरे ने फिर भी अपनी इमेज बना ली, राज ठाकरे उभर के आएगा महाराष्ट्र में, परंतु उद्धव ठाकरे ने तो वास्तव में ऐसा लगता है कभी कभी इसने तो अपने पिताजी के नाम को भी कलंकित कर दिया। मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इस समय चंदे की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर पुलिस द्वारा जो चंदे के पोस्टर लगे उनको फड़वाया जाता है, जबकि हमेशा से शिवसेना कहती थी कि मैं हिंदुओं की पार्टी हूँ, राम मंदिर पर पूरी की पूरी सियासत हुई, लेकिन राम भगवान के पोस्टर जिनके चंदे के लगे उन्हीं को फड़वा रही है उनकी पुलिस के द्वारा, ऐसा क्यों? बाल ठाकरे जी जब जिंदा थे, कभी भी आप उनका सीना चीर के देखते तो राम के अलावा वहाँ कोई मिल नहीं सकता था। वो बहुत बड़े राम के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा कह सकते हैं बाल ठाकरे जी अखिल विश्व में रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त थे। उनकी इस मामले में फर्स्ट पोजीशन थी। वो राम के नाम पर रात के 2 बजे भी अपना प्राणों का बलिदान करने को तैयार रहते थे। इतनी बढ़िया उन्होंने, आपको मालूम है उस समय वही भी सबसे पहले थे, वो कार सेवा में वहाँ सबसे पहले वो थे। उन्होंने सब कुछ हमेशा राम के लिए ही किया, संस्कृति को बचाने के लिए किया, हिंदुत्व के लिए किया, और इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं देश के हित में किया, देश के उत्थान और विकास के लिए किया। उनके जीवन का एक एक सेकंड बाल ठाकरे जी का देश के हित और उत्थान और विकास में ही गया। मगर इन लोगों की एक भी हरकत उनकी हरकतों से मैच नहीं करती। इनका कोई भी आचरण, इनकी कोई भी स्टाइल, इनकी कार्यशैली कहीं से कहीं तक लगता नहीं है कि यह बाल ठाकरे की औलाद हैं। निरंतर अपनी कार्यशैली के द्वारा, अपनी घटनाओं के द्वारा, अपने कांडों के द्वारा, अपने घोटालों के द्वारा, अपनी बदनामियों के द्वारा, अपने कलंकों के द्वारा इन्होंने बाल ठाकरे के नाम में भी इन लोगों ने धब्बा लगा दिया। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी आज लोग कहते कि देखो बाल ठाकरे जी के जी कैसे बच्चे हैं जी, इस प्रकार से उनके नाम को भी इन लोगों ने बदनाम कर दिया। रही बात पोस्टर आदि फाड़ने की, इससे ओछी और क्या हरकत हो सकती है। यहाँ तो एक गरीब व्यक्ति भी अपने सामान्य काम को भी अपने बैनर पोस्टर लगा सकता है। आपने देखा वो जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं वह पूरे जिले को सजा देते हैं अपने बैनर पोस्टर, अपने कटआउट के माध्यम से। कोई भी फाड़ नहीं सकता, उसकी रिपोर्ट होती, उस पर धाराएं लगती हैं। मगर कितनी नीच हरकत, जब वो पोस्टर फाड़ते होंगे तो निश्चित रूप से उसमें भगवान रामचंद्र जी का जो चित्र लगा होता होगा वह भी फटता होगा, निश्चित रूप से फटता होगा। मतलब जिनको भगवान रामचंद्र जी के बैनर पोस्टर कटआउट फाड़ने में जिनको संकोच नहीं हो रहा है, जिनको भगवान राम की तस्वीर फाड़ने में संकोच नहीं हो रहा है, उनसे कैसे हम देश हित की हम कल्पना कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं।
ऐसे व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकते हैं मात्र नोटों के लिए। वो सरकार चलाई ही महाराष्ट्र में इसलिए जा रही है, फिर से हम आपको कहेंगे, उद्धव ठाकरे को पता है नोट कमाने का अब दोबारा जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। प्रतिदिन के तीनों जो मिले हैं, एनसीपी वाले, कांग्रेस वाले और शिवसेना वाले, प्रतिदिन के करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, करोड़ों रुपए। और उनको साथ में है पता है कि अब तो अगली बार तो ठीक है, भविष्य में कभी मौका सरकार बनाने का मिलने वाला नहीं है।